नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। महानगरों में नियमित रूप से चलने वाले वाहनों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले वाहन भी शोर प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि महानगरीय क्षेत्र में जो वाहन वहां रहने वाली जनसंख्या के हों वही केवल शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हों, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर नगर या महानगर उसके आसपास की जनसंख्या को सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि नगर का मूल कार्य होता है कि वो अपने आसपास की जनसंख्या के अपने आसपास के क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। तो इन सेवाओं के कारण आप देखते हैं कि आसपास के लोग भी नगरों में आकर इनका फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो बाजार की सेवा के रूप में हो, खरीदारी के रूप में हो, चिकित्सकीय सेवाओं के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो या बैंकिंग सेवाओं के रूप में हो। विभिन्न प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं, क्योंकि नगर अपने आसपास के एक तरह से सेवा केंद्र होते हैं। तो महानगरीय क्षेत्रों के अंदर आसपास के लोग भी आते हैं और उनको अपने मूल स्थानों से यहाँ तक आने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का, परिवहन के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। और ये सभी विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश करके वहां पर शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक तरह से वहां पर रहने वाले लोगों के अलावा अन्य आसपास के वाहनों की भी वहां संख्या बढ़ जाती है, जो शोर प्रदूषण की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। उदाहरणार्थ, दिल्ली में प्रतिदिन निकटवर्ती राज्यों से 70,000 वाहन प्रवेश करते हैं, जो हवाई जहाज व रॉकेट भी शोर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब ये होता ये है कि दिल्ली की यदि हम बात करें तो प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहन ऐसे हैं जो मूलतः दिल्ली के नहीं है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वहां प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर लोगों का काम पड़ता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के आसपास के लोग वहाँ पहुँचते हैं, अपने वाहनों को लेकर पहुँचते हैं और ये इस प्रकार के प्रदूषण को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हवाई जहाज और रॉकेट भी शोर प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे जिन महानगरीय क्षेत्रों में बड़े बड़े हवाई अड्डे होते हैं वहाँ पर उतरने वाले बड़े जेट यान भी शोर प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसका प्रभाव हवाई अड्डों के निकट सर्वाधिक होता है। जब हवाई जहाज शोर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो उस शोर प्रदूषण का प्रभाव है वो उस हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जेट विमान उड़ान भरते समय 140 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहां अधिकांश राष्ट्रों ने 75 से 85 डेसिबल तक की ध्वनि को ही मान्यता दी है, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनियों को उन्होंने शोर प्रदूषण की संज्ञा दी है। वहां पर जेट वायुयान लगभग इस निर्धारित सीमा से दोगुनी तीव्रता की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। तो आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि जेट वायुयान कितना ज्यादा और कितना हानिकारक शोर प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की तीव्रता की ध्वनियां अत्यंत पीड़ादायक व अकर्णप्रिय तथा अवांछनीय होती हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य पर भयंकर हानिकारक प्रभाव डालने के लिए उत्तरदायी हैं। विकसित तथा विकासशील देशों में वाहनों की बढ़ती संख्या तथा नियमित उड़ानों में वृद्धि से शोर प्रदूषण बढ़ रहा है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि समय बचाने के लिए ज्यादातर देशों के अंदर जो परिवहन के साधन होता है वो वायुयानों के रूप में होता है, और आज विकासशील देशों में भी धीरे धीरे वायुयानों की संख्या बढ़ती जा रही है। वायु परिवहन को सामान्य जीवन के अंदर अपनाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि शोर प्रदूषण के अंदर वृद्धि होती जा रही है। उन्नत सुपरसोनिक विमानों से शोर प्रदूषण में और अधिक वृद्धि होती है। सुपरसोनिक विमानों से तात्पर्य अत्यधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करने वाले विमान। कई विमान ऐसे होते हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं। इस प्रकार के विमानों से जो
ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अत्यधिक पीड़ादायक होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, वो खासतौर से सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक विमानों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की तीव्रता इतनी होती है, यदि वो आसपास से गुजरे या उसे सुन लिया जाए तो कानों के जो पर्दे होते हैं वो भी फट सकते हैं। तो ये अत्यंत पीड़ादायक ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। परिवहन के साधनों के अंतर्गत जब हम वाहनों की बात करते हैं तो इन वाहनों में सर्वाधिक 180 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपग्रह प्रेक्षण यानों के कारण शोर प्रदूषण का स्तर यकायक बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम परिवहन के साधनों को अलग अलग वर्गों में रखते हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि के कारण, तो उपग्रह प्रक्षेपण जो यान होते हैं, एक तरह से ये रॉकेट होते हैं, उनसे जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो इतनी ज़्यादा तीव्र और अधिक शक्तिशाली होती हैं कि वो उनसे उत्पन्न होने वाला शोर प्रदूषण 180 डेसिबल से अधिक ध्वनि का होता है। दूसरा जो मानवीकृत कारण है, मानवीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले शोर प्रदूषण के कारण है, उसके अंदर उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। कल कारखानों में चलने वाली भारी मशीनों की गड़गड़ाहट औद्योगिक क्षेत्रों में शोर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अब हम देखते हैं जहां कहीं भी उद्योग लगते हैं, औद्योगिक संयंत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनें कार्यरत होती हैं। इन मशीनों के चलने की अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं, अलग अलग तीव्रता की ये ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो किसी क्षेत्र में ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें कम तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, कहीं बहुत ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कई क्षेत्रों में कम शोर प्रदूषण देखा जाता है, तो कई क्षेत्रों में बहुत ही अधिक तीव्रता वाला शोर प्रदूषण देखने को मिलता है। पर औद्योगिक क्षेत्रों में हमें शोर प्रदूषण देखने को मिलता है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या फिर वो बड़े स्तर पर हो। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली पुरानी मशीनों से शोर अधिक होता है। अब होता यह है कि जैसे जैसे मशीनें पुरानी होती चली जाती हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं और घर्षण के कारण उनमें तीव्रता, शोर की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, गड़गड़ाहट बढ़ने लग जाती है, टूटने फूटने का खतरा उनमें होता है। तो उसकी आवाज़ों से शोर प्रदूषण की मात्रा के अंदर वृद्धि होती है, खासतौर से पुरानी मशीनें या ऐसी मशीनें जिनका रखरखाव अच्छे से नहीं किया जाता। शोर प्रदूषण के अन्य स्रोतों की अपेक्षा उद्योगों से होने वाला शोर प्रदूषण अधिक घातक होता है। अब ये देखा गया कि भाई शोर प्रदूषण के जो अन्य स्रोत हैं उनकी तुलना में औद्योगिक क्षेत्रों से जो शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है वो अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक घातक और अधिक दुष्प्रभाव डालने वाला होता है, क्योंकि इनमें काम करने वाले श्रमिकों को अधिक समय तक इसे सहना पड़ता है। अब बात आती है कि ये अधिक दुष्प्रभाव कैसे डालता है, क्योंकि उद्योग के अंदर विभिन्न प्रकार के श्रमिक काम करते हैं और वो 10 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटों की शिफ्टों में वहां काम करते हैं और लगातार वो इस तीव्रता की, इस आवृत्ति की ध्वनि को सुनते रहते हैं और शोर प्रदूषण के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसा उनके साथ एक दिन या 2 दिन नहीं होता, अपितु कई वर्षों तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब तक वो उस उद्योग में काम करते हैं, तब तक, जब तक वो रिटायर नहीं होते, तब तक वो इस प्रकार के शोर प्रदूषण को सहते रहते हैं और जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक एवं घातक प्रभाव देखने को मिलते हैं। उद्योगों में होने वाला शोर क्षणिक न होकर स्थायी तथा खुले भागों में न होकर बंद भवनों में होने के कारण इसकी प्रभावशीलता वाहनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। अब देखते हैं जो उद्योगों में जो शोर होता है वो क्षणिक नहीं होता। जैसे परिवहन के साधन, मान लीजिए कि आपके घर के बाहर से कोई बहुत ज़्यादा शोर करने वाला वाहन गुजर गया, तो वो कुछ क्षण के लिए आपको विचलित करेगा, कुछ क्षणों के लिए उसकी तीव्र ध्वनि आपको विचलित करेगी। पर उद्योगों में ऐसा नहीं होता। उद्योगों में उन मशीनों की गड़गड़ाहट या उनसे उत्पन्न होने वाली शोर की ध्वनियाँ लगातार चलती रहती हैं और लंबे समय तक चलती रहती हैं। और ख़ास तौर से चूँकि जो ये उद्योग होते हैं वो एक बंद भवन में स्थापित किए जाते हैं, बंद भवनों में स्थापित होने के कारण इन ध्वनि तरंगों की तीव्रता बार बार दीवारों से टकराकर और बढ़ती रहती है और लगातार ये उस बंद भवन के अंदर ही घूमती रहती हैं, जिससे शोर और भी अधिक घातक हो जाता है। जबकि दूसरी ओर यदि हम परिवहन के साधन देखें तो उनसे उत्पन्न होने वाला शोर
खुले माहौल में होता है, खुले वातावरण में होता है, तो वो दूर तक फैल जाता है, एक स्थान विशेष पर उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, जबकि उद्योगों में ऐसा नहीं हो पाता। उद्योगों में मशीनों की घर्षण, वस्तुओं को तोड़ने, कूटने, पीसने की क्रिया तथा पारी की शुरुआत व समाप्ति पर बजने वाले सायरन से शोर उत्पन्न होता है। अब उद्योगों में किन किन चीजों से शोर उत्पन्न होता है, इसमें पहली बात आती है वहां चलने वाली मशीनों के अंदर उत्पन्न होने वाले घर्षण से। उद्योगों के अंदर काम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, उन्हें तोड़ना, फोड़ना आदि की क्रियाओं से होता है। कूटने व पीसने की क्रियाओं से होता है। पारी की शुरुआत व समाप्ति पर, जैसे ही उद्योगों के अंदर एक पारी समाप्त होती है, दूसरी पारी के श्रमिक वहां पर आते हैं, तो पारी की समाप्ति होने पर वहां पर जो घंटी बजाई जाती है, जिसे हम सायरन कहते हैं, वो भी बहुत अधिक तीव्रता वाला उपकरण होता है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में खास तौर से उस संपूर्ण औद्योगिक संस्थान के अंदर इस प्रकार से शोर उत्पन्न करता है। ये सभी वो कारक हैं, वो क्रियाएं हैं जो एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर शोर प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी औद्योगिक इकाइयों से भी शोर प्रदूषण होता है। ऐसा नहीं है केवल और केवल बड़े उद्योगों से ही शोर प्रदूषण होता है, अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वो भी शोर प्रदूषण के लिए उतनी ही उत्तरदायी होती हैं। नगरों में उद्योगों का संकेंद्रण अधिक होने के कारण शोर प्रदूषण का स्तर अधिक पाया जाता है। अब दूसरी ओर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं नगरीय क्षेत्रों के अंदर उद्योगों का केंद्रीकरण अधिक होता है और वहां पे अधिक संख्या में उद्योग कार्यरत होते हैं, इसलिए वहां पर शोर प्रदूषण का स्तर अन्य क्षेत्रों की तुलना में बढ़ जाता है। तीसरा जो कारण है शोर प्रदूषण का, वो है मनोरंजन के साधन। घरेलू मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम आदि शोर प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अब हम मनोरंजन के साधनों के रूप में विभिन्न प्रकार के उपकरणों और युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम, लाउड स्पीकर आदि ऐसे साधन हैं जिससे में हम उच्च तीव्रता और की ध्वनियों का प्रसारण करते हैं। उच्च तीव्रता की ध्वनियों को हम अपने मनोरंजन के लिए बजाते हैं। हो सकता है कि वो ध्वनि, वो बजाया जाने वाला संगीत, वो बजाया जाने वाला कार्यक्रम हमें अच्छा लगता हो, पर आसपास के क्षेत्र में, आसपास में रहने वाले निवासियों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उनको भी अच्छी लगती हो। उनके लिए ये अकर्णप्रिय व अवांछनीय ध्वनियाँ होती हैं जो परेशान करती हैं और अंततः ये शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक बन जाती हैं। घरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर इनसे उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव के लिए असहनीय हो जाती हैं। घरों पर और खासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर जब हम देखते हैं अत्यधिक उच्च आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न करने वाले वहां लाउड स्पीकर्स होते हैं, उनसे जो आवाज़ें निकलती हैं वो पूर्णतः असहनीय होती हैं और बहुत बड़े स्तर पर और लंबे समय के लिए वो शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। यद्यपि मनमोहक मधुर संगीत के सदैव मानव को आनंदित करता रहा है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक वाद्य उपकरणों से उत्पन्न तेज संगीत मनोरंजन कम तथा शोर प्रदूषण अधिक करता है। कई बार होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लाउड स्पीकर का जब हम प्रयोग करके किसी प्रकार के संगीत को या गाने को बजाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो हमें अच्छा लगे, पर आसपास के रहने वाले निवासियों जो वो दूसरे जीव जंतु जिन्हें उसे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, उनके लिए ये एक शोर प्रदूषण के रूप में होता है। अगला शोर प्रदूषण का जो कारण है या ध्वनि प्रदूषण का कारण है वो है खनन क्रिया। खनन के अंदर भी विभिन्न प्रकार से शोर प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं संपादित की जाती हैं जो शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। खनन क्षेत्रों में उत्खनन हेतु विस्फोटकों के प्रयोग से होने वाले तेज धमाकों से विस्तृत क्षेत्र में शोर प्रदूषण होता है। अब खनन कार्य के अंदर क्या होता है, वास्तव में खनन कार्य के अंदर भूमि को खोदकर या जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर चट्टानों को तोड़कर खनन किया जाता है। उन्हें तोड़ने के लिए वहां पर विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग किया जाता है और विस्फोट के आधार पर उनको तोड़ा जाता है। और इस प्रकार के विस्फोटकों के प्रयोग से जो विस्फोट की आवृत्ति से अत्यधिक उच्च तीव्रता की ध्वनियां उत्पन्न होती है, वो उस संपूर्ण क्षेत्र में शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। विस्फोटकों के अलावा उत्खनन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर, ड्रिलिंग मशीन,
कंप्रेसर, पंप सेट, क्रेन आदि के प्रयोग से भी शोर प्रदूषण होता है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि खनन कार्य के अंदर केवल और केवल विस्फोटकों के प्रयोग से ही शोर प्रदूषण होता है, बल्कि अन्य उपकरण जैसे एक्सकेवेटर, जिसे कि आप जेसीबी मशीन के नाम से जानते हैं या बुलडोजर के नाम से जानते हैं, उससे भी शोर प्रदूषण होता है। ट्रैक्टर है, ड्रिलिंग मशीन है, कंप्रेसर है, पंप सेट है, क्रेनें हैं, ये आदि ऐसे उपकरण हैं जिनका खनन कार्य के अंदर लगातार प्रयोग किया जाता है और ये सभी उपकरण उच्च तीव्रता वाली ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं जो कि शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। कभी कभी खनन क्षेत्रों में खानों के धंसने से भी धमाके होते हैं। ये देखने में आता है कि कई क्षेत्रों के अंदर खनन इतना ज्यादा हो जाता है, इतनी गहराई पर हो जाता है कि वहां पर खानों के नीचे से आधार हट जाते हैं, वो खाने कमजोर हो जाती हैं और वो आसपास से ढह जाती हैं, धंस जाती हैं। इनके धंसने से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो भी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। घरेलू उपकरण, विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण भी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न घरेलू उपकरणों से शोर घरों के शांत वातावरण को प्रदूषित कर देता है। अब विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण हैं, चाहे वो हमारे मनोरंजन के साधन हो या अन्य प्रकार के घरेलू उपकरण हो, वो भी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको ध्वनि प्रदूषण के किन्हीं 2 मानवीय कारणों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। प्रत्येक टिप्पणी लगभग 80 से 100 शब्दों के मध्य होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों के अंदर देना है, क्योंकि ये। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।